नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हम उचाना ब्लॉक के छात्र गांव के अंदर। यहां पर जो है एससी समाज के पूरे मोहल्ले का जो है बायकाट गांव द्वारा किया गया, पंचायत द्वारा किया गया है। एक फरमान जारी हुआ था 2 दिन पहले, पूरे गांव का बायकाट किया गया है। वो क्यों किया गया है इसकी जानकारी हम गाँव वालों से ही लेंगे, मोहल्ले वालों से लेंगे। भाई क्या कारण रहा इसका, क्योंकि 2 दिन पहले हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर पंचायत हुई थी। पंचायत द्वारा जो है पूरे मोहल्ले का बायकाट किया गया है। जिस तरह से हम बोल देते हैं ओक्का पानी बंद करना, कहीं से भी सामान की सुविधा ना होना। तो बात करेंगे अभी उनसे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है? सर मेरा नाम सुशील कुमार छात्र है, मांगू बगड़ मेरा मोहल्ला है। तो जैसे कि हमें सुनने में आया था भी इस बगड़ का, इस मोहल्ले का जो है बायकाट किया गया पंचायत द्वारा। जी ये क्यों किया गया है? ये किसी साथी का कोई टूर्नामेंट थी घोगड़िया में, एक दिवसीय टूर्नामेंट थी। 10 तारीख खेल थे। जी जी जी। तो उधर कुछ साथी गए थे गांव से, हमारे साइड से भी गए थे और भी जगह से गए थे, गांव की आसपास के गुआंढ से भी गए थे। लेकिन वहाँ पे कुछ जाट समुदाय के सैमर पट्टी में वह लोग भी उधर बैठे थे। तो वहाँ से निकलने के बाद वो गुरमीत लड़का था जो, उसको जाति सूचक गालियाँ बोली, डेढ़ जलाद, तुम मैच देखने के लायक नहीं हो, तुम इधर क्या करने आ गए। तो गुरमीत ने पूछा, भाई मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, मैंने आपको कोई रोक टोक नहीं, क्या कि मैं खेल भी नहीं दे सकता। उसने, राजेश ने उसका विरोध किया खुल के, भाई आप खेल नहीं दे सकते, आप चमार हो, चूड़े हो, दानक हो, डेढ़ हो, फलानी हो, ऐसे सब जाति सूचक गालियाँ दी। तो फिर उसने FIR करवा दी भाई। FIR होने के बाद पंचायती जिला चला, उधर से भी पंचायतें हुई, हमारी साइड से भी पंचायतें हुई। हमने हमारे लड़के को सुझाने का भी काम किया, भाई आप मान जाओ कोई नहीं। तो उस गुरमीत ने कहा, भाई SC एक्ट लगाई है मैंने, और SC एक्ट में कोई समझौता नहीं होता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। जी बिल्कुल सच्चाई है। जब SC/ST एक्ट लगता है तो उसमें समझौते जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता जी। क्योंकि कोई भी एक्ट जो है, जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि जब SC/ST एक्ट लगाया जाता है उसके अंदर कोई समझौता नहीं होता। जब वो बोलते नहीं पानी जो है सिर से ऊपर चला जाता है, तब इस तरह के जो एक्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो लगाया था। तो भाई का कहना है कि वो जो एक्ट लगाया था उसको हटाने के लिए, केस वापस लेने के लिए जो है ये फरमान जारी किया गया है। और भी हम बातें करेंगे, और आगे भी बताइए, पूरी जानकारी हमें चाहिए ताकि पब्लिक तक और सरकार तक हम आपकी जो है बातें पहुँचा सकें। सच्चाई क्या है? सच्चाई बिल्कुल निष्पक्ष है भाई जी। पूरा मोहल्ला ने बहुत प्रयास किए भाई। गुरमीत गांव में ये कह रहे हैं भाई समझौता कर ले, वो ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर भी गुरमीत, मैं तो सलूट मारता हूँ गुरमीत को, उसने डट के सामना किया इन छोटी मानसिकता के लोगों से जी। उसने अपनी जान को भी दांव पे लगाया, अपने माल को भी जान दांव पे लगाया, अपने माँ बाप की भी जान को दांव पे लगाया। लेकिन फिर हमारी तरफ से भी एक मीटिंग बुलाई हमने, भाई गुरमीत कोई बात नहीं भाई, मैं समझौता नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज़ इस मामले में नहीं है। तो हमने उनकी पंचायतें आई इधर, भाई बताओ तुमने क्या डिसीजन लिया। तो गुरमीत से पूछा भाई हमने, भाई गुरमीत मान जा, अभी तक गुरमीत ने मना कर दिया। तो फिर हमने कहा भाई ये समझौता नहीं करता भला। फिर उन्होंने, पंचायती आए थे, वो इधर आए थे जितने भी, उन्होंने ये कहा भाई कल ना गांव बंटवारा होगा 4 बजे, और उसमें जो गुरमीत के साथी हैं जी वो इस मोहल्ला में रह जाएंगे, और जो गुरमीत के साथी नहीं हैं, वो गांव के साथी हैं, वो उधर गांव में चले जाए। तो यहाँ पे गांव का साथ दे रहे थे वो भाई। जैसे भी ये कह रहे हैं भाई शांति भंग हो रही है, शांति भंग नहीं हो रही थी, लेकिन इन्होंने मोटो बना दिया था भाई शांति भंग हो जाएगी, गांव की शांति। भाई जब दो व्यक्तियों की झगड़ा है तो उसमें गांव का क्या मामला है? जी बिल्कुल है कोई ऐसा प्रावधान भाई? तो बायकाट में क्या क्या ऑप्शन रखे गए हैं? बायकाट में रखा गया भाई, गांव छात्र के अंदर एक मांगू बगड़ पड़ता है जी, जिसमें हम लोग भी आते हैं। जी जी। उनका समझौता नहीं हुआ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारा सोशल बायकाट किस लिए किया गया? हम पेट नहीं फाड़ के दिखा सकते भाई उन लोगों को, भाई हमने समझौते के लिए प्रयास नहीं किए, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं हुआ हमारा।
तो कुल मिला के समझौता करवाने की उनकी कोशिश थी पंचायत जी। द्वारा, और पंचायत का मतलब इस तरह का कहा ना मानना, समझौता ना करना, उसकी वजह ही उसकी वजह हमारा बाईकाट कर जी। दिया गया। तो जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ से जो ऑप्शन निकला है कि एक बार जो झगड़ा हुआ था उसमें एफआईआर करवाई गई थी, SC/ST एक्ट लगवाया गया था, और जिस लड़के ने लगवाई थी उस पर दबाव डाला गया था समझौते के लिए, लेकिन उसने समझौता नहीं किया, पंचायती फैसला नहीं माना, और जो कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ने की कोशिश की थी उस पर डटा हुआ है। और इस तरह से जो है यहाँ पर पंचायत हुई थी, उसने पूरे बगड़ का जो है पूरे मोहल्ले का बायकाट किया गया था। और भी हम बात करेंगे, महिलाओं से भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है? मैरिनू जी। जी, तो क्या इसके पीछे कारण रहा है? कहानी यही है जी, दो लोगों की लड़ाई थी, बंदी कर दी पूरे बगड़ की। तो पूरे बगड़ का क्या कसूर है? जी अगर दो बंदों की लड़ाई है तो खोट उनको, पंचायत अगर उनको कुछ नहीं कह सकती तो पूरे बगड़ की बंदी क्यों होगी? पूरे बगड़ की कर रखी ना, दुकान पे सामान मिलता, कुछ भी, बच्चे बीमार हैं, हम भी बीमार हैं ना, डॉक्टर दवाई दे रहे। अगर किसी चीज का फॉर्म भरवाने जाते तो CSC सेंटर वाले भी कहते हैं कि हम फॉर्म नहीं भरते, तो हम कहाँ जाए सर? ये तो पंचायत ने हमारी बंदी कर दी। तो इन्होंने बताया कि जो जैसे कि जहाँ पर भी जाते सामान लेने के लिए जाता है, 3-4 दिन से बीमार है, और दवाई लेने के लिए जो है डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने भी जो है मना कर दिया दवाई देने से। और भी काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि सामान लेना, आजकल जैसे फॉर्म वगैरह की जो सरकार द्वारा स्कीमें चलाई जाती हैं, फॉर्म भरना होता है हर स्कीम के, हर परियोजना CSC सेंटर में, वहाँ पर भी जो है फॉर्म नहीं भरा जाता, वहाँ पर भी मना कर दिया जाता है। और भी हम भाइयों से बात करेंगे। जी नमस्कार भाई साहब। ये जो बाईकाट किया गया है, क्या आप कहना चाहोगे इसमें? सर मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ, जो मेरा गांव की ग्रामीण है, मेरा गांव की ग्रामीण का 100 कोस दूर तक ऐलान होता भाई छात्र की पंचायत बिल्कुल एक नंबर की है, ना किसी जाति की तरफ देखती, ना किसी उसकी तरफ देखती, फैसला एक नंबर का सुनाती है। पहली बार ऐसा फैसला सुनाया मेरे गांव की पंचायत ने, ना कि ये बहुत ही शर्मनाक है। मेरा गांव पे मैंने पूरा फ़ख्र है, मैं मेरा गांव के पीछे चमार नहीं लगाता, मेरा नाम के पीछे चमार नहीं लगाता, ना मेरा नाम के पीछे मैं रतन निमरायण साहब लगाता हूँ, मेरा नाम के पीछे मैं रतन छात्र लगाता हूँ, क्योंकि मेरा गांव पे पूरा फ़ख्र है। लेकिन गांव के लोगों की मानसिकता देखी तो बहुत ही छोटी किस्म की मानसिकता मिली। और जो यहाँ पर एक सीता के नाम ठोड़ेदार है, सीता नाम का व्यक्ति है, सीता ने कहा भाई जो गांव के साथ लगना चाहे वो गांव के साथ में आ जाए, और जो इस परिवार के साथ लगना चाहे उस परिवार के साथ। पूरे एक व्यक्ति के साथ अगर आप लोग ऐसे ही नाकेबंदी लगाते रहोगे, बहिष्कार करते रहोगे, मैं तो फिर इससे तो अच्छा मेरा समाज के साथ लगना मेरा अच्छा फैसला रहेगा। मैं मेरा समाज के साथ हूँ, तन मन धन से हूँ, या कोई मेरे को मारे, अगर मैं मर भी जाता हूँ, मेरे को कोई चोट भी आता है, इसका जिम्मेदार गांव छात्र होगा, क्योंकि मैं रतन छात्र हूँ, मेरा नाम के पीछे कोई में उनको ना मानना वो उनका काम था, वो पंचायती फैसला हो या कानूनी फैसला हो, लेकिन उसके उपरांत जो पूरा मोहल्ला यहाँ पर खड़ा था उसका भी बायकाट जो है, पूरा का पूरे मोहल्ले का बायकाट यहाँ पर जो पंचायत द्वारा किया गया है। तो बहुत ही एक निंदनीय काम पंचायत द्वारा आज हमें देखने को मिला है गांव छात्र के अंदर, और बहुत गलत फैसला है ये पूरे मोहल्ले का बायकाट करना, क्योंकि दो लोगों की लड़ाई की सज़ा जो है पूरे मोहल्ले को यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जो वो मोहल्ला था और ये एक मोहल्ला है, यहाँ पर भी जो है इन लोगों का भी बायकाट यहाँ पर जो है पंचायत द्वारा किया गया है। इनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, बायकाट किया गया है ग्रामीण पंचायत द्वारा। तो इनसे बात करेंगे। यहाँ नमस्कार जी। तो देखो जी, हमें खेत के आर में जाओ जी, मारी हुआ भी बंदी जी, दुकान पर जा जी, मारी हुआ भी बंदी जी, भाई कुछ नहीं देना जी। मैं क्या करा, कड़ा जा में गुआंढे में ले लगा दूध दाल चाह चीनी, जब हम टाइम पास करा जी। हैं बताओ, हमारा जतन के युगे ना के करेंगे, हैं बताओ, बंदो कि करो, हम तो कुछ किसी कहते नहीं सुनते नहीं भाई, के भी कहा सुना, फिर भी हाथ जोड़ और अपना घर बढ़ जा। हाँ जे घर में रहने देगा जी, मामे फिर मारा हाल के आई जी जी। और कुछ और कोई कहना चाहेंगे जी? सामान लेने गए थे दुकान पर, नाट गए जी। अच्छा जी। हाँ, न्यू बेले तो हम तो रमने के चमार हो, चमारा ना कोई चीज नहीं मिलती, नाट गए जी बढ़िया।
तो जैसे कि हम बता देते हैं कि यहाँ पर दो लोगों की लड़ाई के बीच में यहाँ पर जो है पूरा मोहल्ला नहीं, दो मोहल्ले यहाँ पर जो है इसमें लिए गए हैं लपेटे में, और उनका बायोकाट यहाँ पर किया गया है। कोई भी दुकानदार सामान नहीं दे रहा, जहाँ पर भी जाते हैं, चाहे आजकल आपको पता है कि वायरल बुखार बने हुए हैं, डॉक्टर भी यहाँ पर जो है मना कर रहे हैं दवाई देने से। काफ़ी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये दूसरा मोहल्ला है, एक मोहल्ले में अभी हम गए थे, वहाँ पर भी हम गए थे, और भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। तो क्या क्या समस्या आ रही है? हाँ जी, वहाँ जाटा का दिहाड़ी करी, वहाँ जाटा का रैली खावांगे के मामे। हाँ ये भी बता, नूना ना बालक जाने जोगे नहीं, मामे जाने जोगे नहीं, कड़िया मम तीर के चुगर जाता है के खावा मामे। हाँ सब्जी लेने जावा हुआ दिन देनी, और कि में मम न दिन देनी, बताओ हम खावांगे के फिर। हाँ कि में तुम्हारा भी समाधान होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी सरकार तक आपकी आवाज़ जो है पहुँचाने की, और जो है सरकार और कानून जो है इसका फैसला करेगा। और भी कोई बोलना चाहते? जी वैसे नेट आई थी जी, तेज बोलो। वैसे नेट आई थी जी, या फिर गुखा ले जी, नुकवा जी, चटनी जी, पानी को कम पियान दे जी, जोड़ पर लेकर जी, मना करके जी। और दूसरे गांव से जाकर जो है सामान लेके आना पड़ता है, तो बहुत ही निंदनीय यहाँ पर जो है खबर हमें मिली थी। और भाई नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या कहना आप चाहोगे बाइकाट का? बाइकाट जी, ये दो लोगों की जो आपसे लड़ाई थी, उसके जो गांव ने फैसला लेना था, जो कहना था भाई दो लोगों की लड़ाई है, पूरा गांव का बना दिया जी, वो पूरा गांव का मामला बना दिया। इस करके जी जो वो लड़का था गुरमीत, उसके साथ था झगड़ा, तो उसने फैसला करने से मना कर दिया उस झगड़े में, तो हम सब पूरे बगड़ का बहिष्कार कर दिया। ये जसवंत कंडेला के साथ PC24 न्यूज़। जय हिंद। क्या नाम आपका? नरेश है भाई साहब। जी, तो क्या आप कहना चाहोगे, क्या क्या नुकसान हुआ इस बाइकाट से? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आप हमारी बातों को आगे पहुंचाने का कष्ट करेंगे। और मैं गांव के लोगों को ये कहना चाहता हूं, गांव के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धिमान होते हुए भी हमारी तरफ नहीं देखा उन्होंने। एक गांव के दो परिवार झगड़ रहे हैं आपस में, वो एक हमारे समाज से है, एक जाट समाज से है, लेकिन गांव के लोग एक सिर्फ दो परिवारों के उसमें आकर ने एक 200 घरों का बहिष्कार कर रहे हैं उसके साथ लगकर। मैं तो गांव के जो समझदार बुद्धिमान लोगों से ये कहना चाहता हूँ, भाई निष्पक्ष फैसला करें इस बात के बारे में। और कई लोग मेरे पास भी आए, भाई उसको समझाओ। मैंने उनको हाथ जोड़कर यही कहा है, भाई वो हमारी नहीं मानता। जब गांव की पंचायत हुई है, बड़े बुजुर्ग हमारे वहाँ पे गए हैं, और उन्होंने भी यही हाथ जोड़ के कहा है, भाई उसका बाप है जो लड़के का, उसने भी ये कहा, भाई मेरा बेटा मेरी नहीं मानता। तो एक बात बताओ, मैं गांव के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, भाई गांव के लोगों का दिमाग कहाँ गया? वो जब अपने बाप की नहीं मानता तो हमारी क्यों मानेगा? हम कौन है मनाने वाले उसको, जब हमारी नहीं मानता? तो गांव के लोग फिर भी हमारा बहिष्कार कर रहे हैं। मैं 4 दिन से घर पे बैठा हूँ जी। मेरी कपड़े की शॉप है, मैं मज़दूर आदमी हूँ। मेरी गांव में ही कपड़े की दुकान है, मैं मज़दूर आदमी हूँ, और मेरी शॉप को बंद करवा दिया गया है जी। ये कह के भाई इनका बहिष्कार हो रहा है, इसकी दुकान खुलनी नहीं चाहिए। चलो ठीक है भैया, आपकी सोच आपके साथ है। मैं मज़दूर हूँ, मैं कहीं 10 किलोमीटर जाके फिर काम कर लूँगा। देखो भूखा तो मैं रहता नहीं। जी बिल्कुल, काम तो मैंने फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ मेरे गांव के लोगों की कितनी बढ़िया बुद्धि है। एक दो परिवारों के साथ मिलकर एक सारे गांव का बाड़ा बना दिया इन्होंने, सारा गांव का बजर बंटू बना दिया। 2 परिवार लड़ रहे थे आपस में, 2 परिवारों को एक साइड छोड़ दो, उनको यहाँ क्यों रखो, उनको एक साइड छोड़ दो। भाई चलो ठीक है, आप अपनी तरफ से लड़ो, आप अपनी तरफ से लड़ो, ठीक है ना। दोनों समुदाय आपस में एक दूसरे का साथ देंगे तो कैसे काम चलेगा?
तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, आप हमारी बातों को आगे पहुँचाएँ और इस बात का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हो। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी आपकी हर बात को हम जो है आगे पहुँचाएँगे, पब्लिक भी देखेगी, सरकार तक भी पहुँचाने का काम करेंगे और प्रशासन तक भी। तो जैसे कि भाई ने बताया कि इसकी कपड़े की शॉप यहाँ पर गांव के अंदर ही इन्होंने की हुई है, उसकी भी दुकान को जो है बंद करवा दिया गया है और बड़ी मुश्किल से जो है हर बंदा कोशिश करता भी अपना रोज़गार स्टार्ट करने की, लेकिन रोज़गार को भी बंद करवा दिया है। तो खाएंगे क्या, कहाँ जाएंगे? तो बहुत ही निंदनीय यहाँ पर जो है घटना में देखने को की दुकान है उसकी, वो बुलाओ उसको टेलर तो काफ़ी जो भी यहाँ पर जो इस मोहल्ले के लोग थे, जो भी जैसी भी जो काम स्टार्ट इन्होंने किया था, बिजनेस जो स्टार्ट किया था, दुकानें थी, वो सारी की सारी जो है बंद करवा दिया और सारी बातें जो है आप तक पहुंच चुकी है आप तक। तो आपने भी फैसला करना है क्या ये सही है या गलत है। तो बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ, PC 24 न्यूज़। जय हिंद।